आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। ये मिस्टर अलगू है जो कल के एक्सीडेंट में जान बचाव वाला आदमी है। कि एक्सीडेंट सीधे अपने नजर से देखा वाला और एक्सीडेंट के अंदर, बस के अंदर था वाला एक इंसान आज हमारे सामने जीवित है। उस वक्त जब ये हादसा हुआ आप बस के अंदर ही थे? जी, वो ड्राइवर का बगल में हम ही बैठा। हाँ, हम ड्राइवर को टान के निकाला हम ही सर, पूरा खून खून गिरता, ये देखिए सिर फट गया। ड्राइवर बोलता ये बस ठीक नहीं है, ये बस मत दो करके बोलता, इंचार्ज बोलता एक सिंगल मार के आ जाओ ऐसी बोल के भेजा बोलता। वो आया, आकर के एक टर्निंग करके दूसरा टर्निंग में आने के टाइम में एकदम प्लेन का स्पीड है, गाड़ी कौन सड़क में बिठाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है। बेचारा अच्छा भयंकर तकलीफ किया, लेकिन इतना तक हुआ बोले से बहुत शुक्रिया की बात है। नहीं तो अगर चली जा रहा होगा ना, पूरा आदमी मर जाता था। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं हमारे सरकारी अस्पताल जीबी पंत ठीक उसके सामने खड़ा हूं, और हर बार की तरह जैसा मैं कहता हूं कि जैसे जीबी पंत अस्पताल में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस आदेश का मान रखते हुए हम जो है बाहर मेन रोड पर ही खड़े हैं और यहाँ से हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बात है मायाबंदर में हुए सड़क दुर्घटना की। OJSTS बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें 22 लोग सवार थे और कई लोगों की हालत काफ़ी गंभीर थी। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु भी हो गई थी। उसी की अपडेट के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं, और सबसे पहले तो हम राकेश्वर लाल जी जिन्होंने हमें इसकी सबसे पहली खबर दी थी, हम उन्हीं से जानेंगे कि आगे की अपडेट क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी। आगे की जो रिसेंटली अपडेट ये है कि आज सुबह जब मैं आया हॉस्पिटल तभी मुझे ये पता चला जो बच्चा मिस्टर प्रवीण कुमार नामक 14 वर्षीय जो बालक था, उनका करीबन 10:30 बजे निधन हो गया। उसके बाद जो कल जो मैं बताया था आपको कि जो लेडी बहुत सीरियस थी, उसको एयरलिफ्ट नहीं कर पाया, उसको लेटर ऑन एयरलिफ्ट किया गया आपका मायाबंदर से, वो भी जो है सीरियस कंडीशन में है। और उसी तरह और एक व्यक्ति है जो कि वो भी सीरियस है। इसमें सिर्फ आज एक ही चेंजेस देखने को मिला, जो दूसरा बच्चा था वो उनको आज सर्जिकल वार्ड से फीमेल सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, वो स्टेबल हो गया है। ओके। तो ये है आज का जो रिसेंट रिपोर्ट। thirdly देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, हम लोग तो अक्सर आके न्यूज़ में ये बोलते रहते हैं ये पेशेंट को ऐसा हो गया या ये पेशेंट का मदद कर दीजिए, हम लोग पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, पर हम कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा कारण ये, कल भी मैंने यही कहा था कि जो STS बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जैसा लोगों का कहना था कि वो ब्रेक फेल हुआ, मैंने कहा था कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये अक्सर हमने देखा है, कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल कभी भी एक्सीडेंट होती है तो लोग यही कह देते हैं इसका ब्रेक फेल हुआ है। और कई गवर्नमेंट व्हीकल में आप ये देखिए, नंबर प्लेट क्लियर विजिबल नहीं रहती है, कभी लाइट नहीं जलती है, पर उनका कभी भी पुलिस वाले चालान नहीं करते। ना फिटनेस रहती है उसकी, ना स्मोक के ऊपर चालान होता है, पर वहीं पे जो पर्सनल व्हीकल या टूरिस्ट व्हीकल होती है उनके ऊपर चालान हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना कमियां को बेखूबी से छुपाती है, और जब लोग कुछ बोलते हैं ब्रेक फेल हो गई थी, अरे ब्रेक फेल हो गई, आप इतना पैसेंजर्स को लेके जा रहे हो। दूसरा चीज़ मैं कल भी कहा था कि कल छुट्टी के दिन था, यदि ऑफिस का दिन रहता, वर्किंग आवर्स, तो ये दुर्घटना
का सीन कुछ और रहता। तो मैं तो यही अभी भी कहूँगा डायरेक्टरेट ऑफ STS ट्रांसपोर्ट से कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, पहले तो आप इनका इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा सही रूप से, बस चेंजेस कीजिए। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चला रहे हो पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ का रोड खराब ना होते हुए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस जब रन कर रही है तो क्यों नहीं मिडिल नॉर्थ में वो बस रन कर सकती है। आप देखिए सुबह जो 12 टांग से पोर्ट ब्लेयर से आपका डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, कदमतला, 12 टांग ये जो बस जाती है STS की, ये भी जो है आपका क्वालिटी ठीक नहीं है बस की। इसकी भी कई बस की खस्ता हालत है, बस रन करती है। तो जब आप एक सोचिए मिडिल नॉर्थ में एक बस का दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है जिसका कोई फिटनेस नहीं है, पुरानी बस है, तो क्या ये बस जो रन करती है पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर, कदमतला, रंगत, मायाबंदर, 12 टांग, ये नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल। मेरा अपील है डायरेक्टली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपका ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से है कि जितने लोग घायल हुए हैं और जितने भी लोग की डेथ हुई है उनको मुआवजा अच्छी से अच्छी दी जाए, क्योंकि उनका कोई भी जगह गलती नहीं थी। और हमारा जो नोटिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, विद इन 24 आवर्स आपको रिलीफ फंड देना है। आज 24 आवर्स से ऊपर हो गई है, क्यों नहीं रिलीफ फंड दिया गया? और अभी तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई भी इस विषय में, दुर्घटना के विषय में कोई भी आपका टिप्पणी नहीं आई। ऐसा क्यों आप लोग छुपा रहे हैं? तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा DC नॉर्थ मिडिल से कि जिन्होंने कल जो है फास्ट एक्शन करे थे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी दरख्वास्त लगाइए, जो भी लोग का इसमें जान गई है, जो लोग अपना जान गंवाए है, जो इंजर्ड है, इनको मुआवजा अच्छी से अच्छी मिलना चाहिए। कि एक होम गार्ड का जो अपना ड्यूटी में जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुई है, तो इस तरह अगर कोई और है वो बस में, तो उनका जो भी फैमिली मेंबर है उनको आप नौकरी दीजिएगा, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी है, वो ड्यूटी में जा रहा था। मुआवजा प्लस आप एक नौकरी दीजिए। चलिए अभी हम मायाबंदर में जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके एक्स जिला परिषद मेंबर मिस्टर गणेश प्रकाश जी, हम उनसे बात करते हैं। ये जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इस पर उनका क्या राय, हम उनसे जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद यामीन जी, आप हर एक जो समस्या होता है उसको आप उठाते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्चुअली कल का जो इंसिडेंट है बहुत दुखित खबर है, क्योंकि जो लड़का जो स्पॉट पे जो डेथ हुआ था 2 जन, उसमें से एक लड़का जो है ठीक मेरा घर का एकदम पड़ोसी है, वेरी नेक्स्ट घर का लड़का है। तो उनका परिवार का ऐसा है कि उनका पिताजी का अभी 8 महीना पहले डेथ हुआ, और 8 महीने के बाद में घर में और एक निधन, और 3 छोटा बच्चों को छोड़ करके वो उनका पिताजी चला जाता है। तो उनके घर में आगे पीछे कोई नहीं है, एक ही लड़का है, बाकी जो 2 लड़की है उनका जो है बाहर मुल्क में शादी हो गया है। तो खाली एक बूढ़ी माँ और उनका 3 बच्चे के साथ में, उसकी वाइफ के साथ में रह रहा है। उनका तो सुन के ही मतलब हम लोगों का बहुत हालत ख़राब हो गया। और उसी तरह का जो होमगार्ड का जो हुआ है, अभी मैंने हॉस्पिटल में किया, कल रात को मैंने करीबन 10 बजे तक यहाँ पे वेट किया, क्योंकि बोट में उनको लेके आ रहा है। तो हम लोग कल से इनके पीछे लगा हुआ था, और आज जाके भी सबसे पता किया, तो बहुत मतलब जो है ये जो हादसा है ये सच में मतलब बहुत बड़ा एक सदमा है हम लोग के लिए। भले परिवार अलग अलग का हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है कि एकदम अपने अंदर में हुआ है, मतलब एकदम बहुत दुखित है। तो अभी जाके सुनने में आया, पता चलता है कि बस का कंडीशन बहुत ख़राब था, जिसमें RC मतलब जो है कैंसिलेशन हो गया है, जिसमें इंश्योरेंस नहीं है। देखिए बात ऐसा है कि जो पैसेंजर आते हैं वो कोई भी मतलब इसमें पैसेंजर बेस्ड वाला जो भी व्हीकल हो या बोट हो, इसमें सब इंश्योरेंस होता है। वो टिकट के ऊपर में एक पैसेंजर को हो या सबको जो है उनको अपना इंश्योरेंस मिलता है। अभी ये बड़ा सवाल है प्रशासन से कि मतलब क्या है, वो टिकट के ऊपर में क्या इंश्योरेंस इनको मिलेगा नहीं मिलेगा? जो जिसका निधन हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो बेस में इनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो बस का इंश्योरेंस ही नहीं है तो इनको तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर में भी अभी प्रशासन को सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब जो है बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि टिकट के ऊपर ही मतलब जैसे ATM कार्ड में जैसे इंश्योरेंस होता है, उसी तरह बस का भी हर एक टिकट का इंश्योरेंस होता है, हर एक पैसेंजर का। तो हमारा ये मांग रहेगा प्रशासन से कि मतलब उसके ऊपर भी ध्यान दे, और जो मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उनके परिवार को कुछ ना कुछ एक मुआवजा मिले, या कुछ एक छोटा मोटा नौकरी का कुछ एक प्रबंध हो। ऐसा होने से ही ये जो डेथ हुआ है ये सब परिवार जो है बच सकता है, नहीं तो इनका बहुत
बुरा हालत है, क्योंकि उनका कोई गलती नहीं है। जब पेशेंट से पूछा गया तो उनके बाद उधर से इधर आने के बाद में बोलते हैं जीबीपन में आओ तो यहाँ में सीटी स्कैन नहीं है, इनको लेके दूसरा हॉस्पिटल भाग रहा है। बोला हाँ, ऐसे मतलब नाम नहीं मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में आके पता करेंगे, हॉस्पिटल के लोग खुद बोल रहे हैं कि इसमें एक आध पेशेंट को तो बचा भी सकता था अगर टाइम पे इनका ट्रीटमेंट हो जाता। यहाँ से धनवंतरी लेके जाओ, फिर धनवंतरी से वापस लेके आओ, ऐसा करके हरासमेंट होते होते रात 2 बज गया। आप बताइए, इतना सीवियर पेशेंट को, इतना सीवियर इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के बाद में, इतना चोट खाने के बाद में उनको जितना जल्दी मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उतना जल्दी ट्रीटमेंट मिलना है। अभी ट्रीटमेंट में ही लेट होगा तो कैसे बचेगा। आज सुनने में एक 12 आज मैंने देख के आया कि एक 14 साल का एक बच्चा, वो भी हमारा टुगापुर चुकलुंगुम करके, टुगापुर 8 नंबर के एडजेसेंट एक एरिया है चुकलुंगुम, वो उस एरिया का एक बच्चा है जो रांची पर, बहुत गरीब बच्चा है, उसका आज निधन हुआ है। अभी 2 टोक एकदम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है आईसीयू में। मैंने अपने नज़र से देख के आया, आँखी से देख के आया। और यहाँ पर में 2 थोड़ा ठीक ठाक है, उन लोग बात करने की कंडीशन में, आप मांगते तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो पूरा उनको ब्यूरो आपको बताएगा कि क्या हालत है। तो इसीलिए प्रशासन से मेरा मांग है कि थोड़ा सा ये सब सिस्टम को तो ठीक ठाक करे और थोड़ा सब जान माल का नुकसान ना हो आने वाला टाइम में, उसके लिए एक प्रिकॉशन, एक मेसल्स कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ले, ये हमारा जो है उनसे विनती है। फिर से जो है लापरवाही का नतीजा सामने आता है। कुछ महीने से जो है जीबी पंत अस्पताल में लापरवाही के कई सारी मुद्दे उठे हैं, कई सारे सवाल उठे हैं। फिर चाहे विमला जी का केस कहिए या और कई सारे यहाँ पे जो मृत्यु हुई है, समाज सेविकाओं ने कहिए या कई सारे संस्थाओं के लोग जो आगे बढ़कर आए थे और उन्होंने कहा था कि जीबी पंत में लापरवाही बंद होनी चाहिए। अब लापरवाही क्या है? जैसा अभी गणेश प्रकाश जी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अगर उनको सही समय में ट्रीटमेंट मिल गया होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। यानी कि लापरवाही हुई है, यानी कि कुछ चीज़ों की कमी है। यही तो अंडमान की जनता बार बार कहती है हमारी जीबी पंत प्रशासन से कि क्यों नहीं आधुनिक उपकरण जो ज़रूरी है उनको यहाँ पर ला के एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि जो इस ट्रीटमेंट के लिए जो उपकरण की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर मौजूद रहे और पेशेंट्स को सफ़र ना करना पड़े, उनको अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। क्या हमारे अस्पताल प्रशासन के पास इतना पैसा नहीं है कि वे आधुनिक उपकरण ले सके? यहाँ पे एक सीटी स्कैन नहीं है, जैसा अभी गणेश प्रकाश जी ने कहा कि सीटी स्कैन के लिए भी इनको रात भर जो है यहाँ से वहाँ दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये लापरवाही है? और क्या वजह है ये सारी चीजें नहीं होने की? एकमात्र जीबी पंत अस्पताल हमारा और उसमें जो है जरूरत के सामान है ही नहीं। फिर मायाबंदर, डिगलीपुर, कैम्बलवे कहिए, वहाँ के सीएचसी कहिए, पीएचसी कहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर क्या होगा आप उसका अनुमान खुद ही लगा सकते हो। इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है हमारी प्रशासन को भी और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भी, कि यहाँ पे जो भी ज़रूरी उपकरण है उसको जल्द से जल्द मुहैया कराएं ताकि हम हमारे यहाँ के नागरिकों को समय रहते हुए बचा सकें। चलिए अभी हम निकुंजो ढाली जी से बात करेंगे। हम आपको बता दें कि निकुंजो ढाली जी जो है, जो पेशेंट हमने आप लोगों को बताया था कि कल हमारे पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि एक बुजुर्ग महिला है, 60 बरस के आसपास है और उनके दामाद हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। जय हिंद सर। सरकारी बस में अगर इस बीच में अगर कोई सरकारी स्टाफ होता तो सरकारी स्टाफ का अगर उनका डेथ हो जाता, उनका बदले में उसका परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिल जाते थे, मिलते भी है आजकल में, फॉरेस्ट में मिलता, पुलिस में मिलता, सभी को मिल जाते हैं। मगर ये जो डेथ हुआ सरकारी बस में, कोई प्राइवेट बस में नहीं हुआ। मगर इन सब का मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये कहना है कि ये जो मर गया, छोटा बच्चा मर गया, जिसका बाप माँ छोड़ के जो बेटा चले गया, 14-12 साल का जो बच्चा चले गया, इस बाप का, इस माँ का क्या होगा? मेरा सास एकदम बहुत बुरी हाल में, बहुत कंडीशन बहुत खराब है। मैं अभी तक नहीं बोल सकता कि मेरा सास का क्या होगा। अगर ये डेथ हो भी जाएगा, डेथ तो होना है, हो ही जाएगा, क्योंकि अंडमान में उतना फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है। आप इनकी दर्द को समझ सकते हो? इनको पहले से ही लग रहा है कि उनकी सास अपनी जान खो देंगी। क्यों? कारण क्या है? कारण अपनी जुबानी उन्होंने कहा है कि इन्हें मालूम है कि अंडमान में जो है वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो लोगों का ये जो भरोसा है ये उठ चुका है जीबी पंत अस्पताल से। कारण यहाँ पर हमारे सामने है, आधुनिक उपकरण नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। ये बातें झूठी नहीं। अगर एक मामूली सीटी स्कैन नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है? ये जो पेशेंट, जो आदमी लोग मर गया, जिसका बहुत भारी भारी नुकसान हो गया, ये सब आदमी का क्या होगा सर? कुछ तो उपाय करिए सर इसका। घुमा फिरा कर आखिर में हर कोई यही कह रहा है कि ये जो सड़क हादसा हुआ है एसटीएस बस मायाबंदर और वायरलेस टेगरी के पास में, जिसमें 22 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई
और एक 14 साल का बच्चा आज जिसकी यहाँ पर जीबी पंत अस्पताल में मृत्यु हुई है। और हम आपको ये भी बता दें कि 2 पेशेंट ऐसे हैं, जैसे निकुंजो धारी जी की जो सास हैं वो अभी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, हमें डॉक्टर से पता चला है कि वो कोमा में है, और उनके सामने एक और पेशेंट है जिनकी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। ऐसे सिचुएशन में हमारे सरकार की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनको क्या मुआवजा दिया जाएगा या इनके लिए क्या सरकारी मदद दी जाएगी, ये जानना चाहते हैं। गणेश सर कुछ कहना चाह रहे हो? ये मिस्टर अलगू है, ये जो है वहाँ का वेजिटेबल वेंडर है। तो ये सब्जी बेचने का काम करते हैं रेस्ट कैंप से। जो 2 जन जो सब्जी वाले रेगुलर ये बस में जाते हैं और ये बस में आते हैं, उसमें से एक ये भी है जो कल के एक्सीडेंट में जान बचाव वाला आदमी है। तो अभी इनको भी कल रेफर कराया गया था वहाँ से। तो इन्होंने भी सामने आया, इनसे भी 2 बात पूछ लीजिए कि एक्सीडेंट का एकदम सीधे अपने नज़र से देखा वाला और एक्सीडेंट के अंदर, बस के अंदर था वाला एक इंसान है, आज हमारे सामने जीवित है। इनसे अभी थोड़ा बात कर लीजिए। अलगू जी कृपया हम चाहेंगे कि आप पूरा बताइए कि क्या हुआ क्या था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बस में सर ड्राइवर के ऊपर में कोई कसूर नहीं है जी, ड्राइवर के ऊपर में कोई कसूर नहीं है सर। बस जो है वो ड्राइवर बोलता ये बस ठीक नहीं है, ये बस मत दो करके बोलता, इंचार्ज बोलता एक सिंगल मार के आ जाओ ऐसी बोल के भेजा बोलता। अच्छा, वो आया, आकर के एक टर्निंग चढ़ के दूसरा टर्निंग में आने के टाइम में एकदम प्लेन का स्पीड है, गाड़ी कौन सड़क में बिठाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है। बेचारा अच्छा भयंकर तकलीफ किया, लेकिन इतना तक हुआ बोले से बहुत शुक्रिया की बात है। नहीं तो अगर शनिचार होगा ना पूरा आदमी मर जाता था। वो जगह में भयंकर स्कूल बच्चा नौकरी में जाना वाला सब वही बस में जाता था। हम लोग को वो बस, नया बस हम लोग को देना चाहिए। उस वक्त जब ये हादसा हुआ आप बस के अंदर ही थे? जी, वो ड्राइवर का बगल में हम ही बैठा, हम ड्राइवर को टान के निकाला हम ही सर, पूरा खून गिरता, ये देखिए सिर फट गया। उसके अंदर में हमको थोड़ा उछल ये हुआ, फिर ड्राइवर को टान स्टेयरिंग के अंदर में बैठ गया, उसको टान के बाहर किया। बाहर करने के बाद में 1 2 3 बूटी है, बूटी लोग भी हम लोग को बाहर किया, लेकिन जो मर गया वो लड़का पीछे था, उसको उठाने नहीं सका। वो जाके देखा तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, जान नहीं है, उसको कैसे उठाएंगे, जान नहीं होने वाला को। फिर बवाल कैसे उसका डेथ हुआ? जिसका डेथ वो जो है ना सर, पीछे तरफ में पूरा फट गया, पीछे का पीछे का पूरा, पीछे पूरा फट गया, फट के उठा के फेंक दिया कचड़ा में। कचड़ा में फेंकने के बाद में फिर क्या किया, उसको उठा के लेके आने के लिए विचार किया हम लोग। कहाँ लगा ये जगह में एक कुटी सर, इधर ये कुटी है सर, लकड़ी का जो खूंटी होता है वो घुस गया शरीर में। जी, शरीर में कुटी घुस गया। और वो बहुत गरीब आदमी है सर, उसको बच्चा लगा कोई नौकरी होना, ना तो उसका औरत का कुछ नौकरी दे देना, कुछ करना ना सर इस लोगों का गवर्नमेंट। और हम लोग को भी पूरा गरीब है सर, हम लोग को भी कुछ नुकसान देना चाहिए STS। मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता हूँ यामीन जी कि हमारा जो नॉर्थन मिडिल का DC साहब है, उनका योगदान बहुत बढ़िया रहा कल का इस इंसिडेंट में। तो उन्होंने 2-3 बार हेली बुला करके पेशेंट को शिफ्ट करवाया, बोट का अरेंजमेंट करवाया, लेकिन अपना काम मतलब बहुत भरपूर निभाया DC साहब ने, इसीलिए मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए ना, जनता कितनी परेशान है कि जरा सी मदद मिलती है तो हमारे अंडमान निकोबार की जनता जो है धन्यवाद की बौछार कर देती है। मगर असल में क्या होना चाहिए? असल में तो ये होना चाहिए कि मायाबंदर जैसा इतना बड़ा इलाका है, इतनी सारी गांव है, पंचायत है वहां पे, क्या वहां पर एक अच्छा अस्पताल हमारी प्रशासन नहीं बना सकती? क्या ऐसी कोई जरूरत थी कि हमारे DC साहब नॉर्थन मिडिल के उनको जो है हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट कराकर इमरजेंसी के सिचुएशन में लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भेजने की? बेशक धन्यवाद तो लोग करेंगे, क्योंकि जब सुविधा नहीं थी तो वहां से लोगों को ना ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए अरेंज करना, यहाँ तक पहुंचाना, हम भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा धन्यवाद हम तब करेंगे जब देखेंगे कि हमारे हर पंचायत में कहिए या हर जिले में कहिए एक कम से कम अच्छा अस्पताल रहे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ में रहे, ताकि कम से कम जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो तुरंत से तुरंत मिले। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर समय पे इनको थोड़ा बहुत इलाज मिल गया होता तो इनकी जान बच सकती थी। इन समस्याओं को रोकना है तो फिर ये भी सुनिश्चित करना हमारे प्रशासन के लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक अच्छी अस्पताल, जीबी पंत की तरह एक अस्पताल जरूर बने। क्या डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने लोगों की जान गई है उनको मुआवजा देगी? उनके घर परिवार वालों को सरकारी नौकरी देगी? इतने सारे लोग जो चोटिल हुए हैं, क्या उनका इलाज बेहतर से बेहतर इलाज कराएगी? ऐसा होता हुआ क्या हम देख पाएंगे? कानून तो यही कहता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कानून की किताब अगर आप उठाओगे तो उसमें ऐसा ही लिखा होगा कि ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मुआवजा मिलना चाहिए। मगर क्या मिलेगा अंडमान की जनता को?
आज दिन इस तरीके से सड़क में जो है हमारे नागरिक जो है चोटिल होते रहते हैं, जान गंवाते रहते हैं, मगर मुआवजे के नाम पे, सरकारी मदद के नाम पे उनको जीरो, कुछ नहीं मिलता है। कुछ दिन हमारे जैसे यूट्यूबर्स इसको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, जो परिवार वाले हैं उनके परिजनों से हम बात करेंगे, उनकी बातें सुनाएंगे, 4 आदमी 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद बात खत्म। क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या इस पे कहीं ना कहीं हमेशा के लिए एक डॉट लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा? ये बहुत ही दुखद समाचार है जो मायाबंदर से पूरे अंडमान निकोबार में सर्कुलेट हो रहा है। आई एम श्योर कि ये नेशनल न्यूज में भी गया होगा। अब जिम्मेदारी है हमारी सरकारी संस्थान यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट की, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वो अपनी इस गलती को कबूले और जो भी मुआवजा होता है, जो भी सरकारी मदद होती है, वो जो विक्टिम है और उनके परिवारजन है उनको जल्द से जल्द मुहैया कराए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।